औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारी बातचीत है, वो किसके बारे में जी? एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब मैंने आपको ये दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तो मैथमेटिक्स हमें एक शॉर्ट वे प्रोवाइड करता है। ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम उतने नंबर ऑफ टाइम्स इसकी पावर में लिख देते हैं, जैसे 3। तो ये क्या हो गई है इसकी पावर, या हम इसको इसका एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इसको बेस कहते हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम बेस कहते हैं, बुनियाद कहते हैं, असास कहते हैं, जड़ कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो पूछो। तो बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a raised to the power n, read as, इसको पढ़ते कैसे हैं? nth पावर ऑफ a। क्या? a to the nth पावर या nth पावर ऑफ a to the या a raised to the power n, a raised to the power n या a to the nth power, nth power of a. We call a as the base and n as the exponent or the power to which the base is raised. हम n को पावर कहते हैं और a को बेस कहते हैं। और n वो पावर है जहाँ तक हमने a को रेज करना, मतलब a को जितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से रिकॉल दैट वी हैव फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। याद कीजिए कि हमारे पास ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है कि अगर हमारे पास a और b कोई से दो रियल नंबर हैं, m और n कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देन जब कोई से दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन दोनों की बेसिस क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो उनकी पावर्स ऐड होकर आपको सेम बेस के साथ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन टू नंबर्स विद सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, सुन रहे नहीं सुन रहे? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद सेम बेसिस इज इक्वल टू ए नंबर, ठीक है, विद सेम बेस बट द पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स की पावर्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जब भी कोई से दो नंबर जिनकी बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आंसर में क्या आएगा? दोनों की पावर्स ऐड होकर सेम बेस के साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने ये ला पावर ऑफ पावर भी आपको समझा दिया था कि a रेज़ द पावर m, उसकी पावर n आ जाए। ये एक पावर थी, mth पावर थी ना a की, तो आपने nth पावर भी ले ली उसकी, mth पावर ऑफ a की nth पावर ली, तो जो रिजल्ट आएगा m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, उसकी nth पावर आप ले रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो पावर होती है आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जब कोई से दो नंबर्स है और भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उसकी nth पावर ले ली है, तो पावर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो पावर क्या हो जाएगी? दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? जैसे मैं a मल्टीप्लाई b की पावर 2 कहता हूँ, तो ये ब्रैकेट कितनी दफा मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 दफा। अब b कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 दफा। और a कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 दफा। तो क्या ये पावर दोनों पे जाके अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आ गया? तो यहाँ पे आ जाएगा a, असल में ये पावर से जाके a की पावर क्या 1 और b की पावर भी क्या 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई n हुआ, मल्टीप्लाई b की पावर 1 मल्टीप्लाई n हुआ, तो रिजल्ट क्या आ गया? a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। ये रिजल्ट है आपका, और यही आपको यहाँ पे दिखाया गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? a डिवाइडेड बाई b। अब क्योंकि हमें पावर डिवीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 1 डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई a हो, तो ये असल में a की पावर -3 है। 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर 3,
यही है। जब ये ऊपर आएगा तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो a है ये डिवाइड करेगा 1 को 3 टाइम्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या तो a 1 से मल्टी, अगर पावर 3 होती a रेज़्ड टू द पावर 3 तो फिर 1 से a 3 दफा मल्टीप्लाई होता, लेकिन क्योंकि पावर क्या नेगेटिव है तो इस वजह से अब a डिवाइड करेगा 1 को। प्रॉब्लम किसी को? सो नेक्स्ट इज जनाब कोशेंट लॉ के दो नंबर के कोशेंट की जो nth पावर है उनकी nth पावर के कोशेंट के बराबर होती है। क्या करो, दो नंबर्स का कोशेंट लेते हो, a डिवाइडेड बाय b फाइंड आउट करते हो और उसकी nth पावर लेते हो। एक तरीका कार ये है। दूसरा आप क्या करते हैं, a की भी nth पावर लेते हैं, b की भी nth पावर लेते हैं और फिर कोशेंट निकालते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। मतलब जैसे a मल्टीप्लाई b पर आपने nth पावर अप्लाई कर दी थी ना, इसी तरह ये nth पावर डिवीजन पे भी अप्लाई हो जाएगी। जब कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो पावर उन पे अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि पावर हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है जी? तो क्या यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, a की पावर 1 मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई b की पावर 1 मल्टीप्लाई n। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, a की पावर 1 मल्टीप्लाई n, b की पावर 1 मल्टीप्लाई n। तो रिजल्ट क्या आ गया, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। डिवीजन पे और मल्टीप्लिकेशन पे पावर अप्लाई हो जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ये ना लिख देना कि a प्लस b हो और उसकी पावर n हो, तो आप क्या करते हैं जी, ये n इस पे भी अप्लाई, इस पे भी, a की पावर n प्लस b की पावर n। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पावर हमें एडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, सब्ट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देती, इसलिए हमने उसके ऊपर इसको अप्लाई किया। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, तो अब आगे वाले देखें। ये देखें, ये क्या था, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स था, ये लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ पावर्स है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बेस जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में a की पावर m है, n, और शर्त ये लगा दी कि जो बेस है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सो बेटे बात गौर से सुन ले। जैसे मैंने कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद सेम बेस, या द प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स विद सेम बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स विद सेम बेस। पावर्स को ऐड कर लो। जब द कोशेंट ऑफ टू पावर्स विद सेम बेस, दो पावर्स का कोशेंट जिनकी बेस सेम हो वो बराबर होता है उन दोनों पावर्स के डिफरेंस के। अब मजे की बात आपको बताता हूं, जरा गौर से सुने। ये a की पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव 1, जब ऊपर जाएगा तो a की पावर का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1। बेसिस सेम हो, यही ला लगाओ, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, a की पावर m माइनस n। समझ आया? अगर m बड़ा हो n से, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं आपको, अगर मेरे पास ऊपर a की पावर 8 है और नीचे मेरे पास a की पावर 3 है, तो मैं क्या करूंगा, a की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर माइनस 3। ठीक है जी? तो a की पावर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3, द रिजल्ट इज 8 माइनस 3 इज 5। ठीक हो गया? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बड़ी पावर ऊपर थी ना, बड़ी पावर ऊपर थी ना, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो, 8 माइनस 3 इज 5। ये डायरेक्ट है। ये स्टेप थोड़े से आपको करने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम किसी को। और यही बात यहां पे आपको समझाई गई है, ये और ये दोनों बेसिस सेम हो, दो पावर्स की जब बेसिस सेम हो तो जो प्रोडक्ट आता है वो सम ऑफ द पावर्स विद सेम बेस के साथ आता है। अगर दो नंबर्स, दो पावर्स का क्वोशंट निकालना हो जिनकी बेसिस क्या हो, सेम हो, तो जो आंसर आता है वो दोनों पावर्स के डिफरेंस के बराबर होता है विद द सेम बेस। समझ आ गया? सो अब ये देखें, a की पावर इज इक्वल टू, लेकिन जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की पावर 0 1 मत लिखने बैठ जाना, और 1 की पावर 0 भी 1 मत लिखने बैठ जाना। 1 की पावर 0 भी 1 नहीं होता। मेरी बात समझ आइए? उसके बाद ये देखें, a की पावर क्या, माइनस n, तो ये बराबर क्या, 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n के, जो मैंने अभी यूज किया आपके सामने। ये मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ऊपर a की पावर 10 है और नीचे a की पावर 3 है, तो जो नीचे वाली पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। अच्छा, अभी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n लिखा हुआ हो तो
ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर -n हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 10 मल्टीप्लाई ए की पावर -3, इसको लिख सकता हूं ऐसे? ये नहीं लिख सकता, लिख दिया। फिर तो क्या आ जाएगा, बेसिस सेम हो तो पावर z होती है प्रोडक्ट में, तो a की पावर 10 - 3, रिजल्ट इज a की पावर 7। ये आपका आंसर है। बड़ी पावर ऊपर थी, बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता। अगर कहीं ये चीज आ जाए, मेरी बात गौर से सुनना आप, अगर आपके पास a की पावर 3 ऊपर आ जाए और a की पावर 7 नीचे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? अब ऊपर वाला नीचे जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a की पावर -3 मल्टीप्लाई a की पावर +7। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, -3 + 7, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 4। पावर का साइन सेम, पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी पावर का साइन पॉजिटिव आना चाहिए। ये कुछ लॉज थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, द मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंपलीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो बेटा बात हुई एप्लीकेशन से चीजें समझ आती हैं, जब चीजों को अप्लाई करोगे ना लॉज को, फिर चीजें समझ आएंगी। तो यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंपलीफाई एक्सप्रेशंस एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। आंसर की पावर्स क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे अगर मैं अभी ये a की पावर 7 को ऊपर ले जाता तो आंसर a की पावर -4 आता, तो उन्होंने कहा नेगेटिव पावर्स आंसर में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। सो जीरो वाला, आइए जरा इस एग्जांपल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। x रेज़ टू द पावर -2, क्या है जी? एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है जी? x रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई y रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर -3 पॉजिटिव 4। मेरी कुछ बात समझ आई है, नहीं आई? अच्छा, आप मजे की बात देखो, सुन रहे हो? सॉल्यूशन देखो। एक बात याद रखना, अगर आपके पास a की पावर पॉजिटिव n हो और नीचे भी n हो तो आप उसे कैंसिल करके आंसर 1 डाल सकते हैं। तो ये जो सेम पावर्स आपको नजर आ रही है ना ऊपर नीचे, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में ही। मेरी कुछ बात समझ आई, नहीं आई? तो सॉल्यूशन देखिए, या फिर अगर नहीं आप कैंसिल करना चाहते तो बेटा एक बात गौर से सुन लें, एक बात गौर से सुन लें। देखें, ये -3, ये भी -3। अब आपकी मर्जी, आप किसको ऊपर ले जाएं किसको नीचे ले जाएं, लेकिन जब ये -3 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। -3 + 3 क्या होगा, 0। 0 बड़ा -2 बड़ा, -2 बड़ा। नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं 0 से, बाय डेफिनेशन 0 बड़ा। तो इन दोनों को उठा के नीचे ले जाओ, मतलब जिन नंबर्स की बेसिस सेम है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लो, ठीक है। अब देखो ऊपर y की पावर 7 बड़ी पावर है, तो ये जो नीचे y की पावर 4 है उसको ऊपर ले जाओ। पहला स्टेप क्या है, अगर कोई यहाँ पे नंबर्स मौजूद होते तो मैं उनकी फैक्टराइजेशन करता। क्या करता? अब नंबर्स मौजूद नहीं है, मैंने फैक्टराइजेशन नहीं की, ठीक है जी। तो गौर से सुने, एक काम ये है, मैं दोनों तरीकों से आपको करवाता हूँ। एक काम ये है, y की पावर 7 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई y की पावर -4 ऊपर चला गया। कौन सा ला लगाया मैंने? 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर होता है a की पावर -n। क्लियर हुआ? अब सिमिलरली देखें, पहले तो नीचे x की पावर -3 लिखा ही था, अब जब ये ऊपर से x की पावर -3 नीचे आएगा वो +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी जब नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब सेम बेसिस इकट्ठी हो गई है ऊपर नीचे। अब क्या लगाएंगे? ला आपको याद है कि अगर आपके पास a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर किससे, n से, तो आंसर कहता है सम ऑफ पावर्स विद द सेम बेस। ऐसा ही है, तो मैं वो लॉ अप्लाई करने लगा, ऊपर आ जाएगा y की पावर 7 -4 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 +3 +2। प्रॉब्लम सबको ऐड कर लो बेटा, ठीक है जी। अब दूसरे वाला सिंप्लीफिकेशन है, y की पावर 7 -4 था, अब आप बेटा साइड पे लिख ले 7 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, जब साइन डिफरेंट होते हैं कैंसिलेशन होती है, आंसर 3 आएगा, वो भी पॉजिटिव। ऊपर आ गया y की पावर 3, नीचे देखो +3 -3 है, ये तो गए काट गए, +2 बच गया, वही नीचे आ जाएगा। और देखें जो पावर्स के साइंस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है,
यही आंसर। एक तरीकाकार ये था। दूसरा तरीकाकार क्या है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सवाल क्या था, x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर 4। सॉल्यूशन आ गया। पहले स्टेप में इनको कैंसिल कर देते। क्लियर हो गया, सेम थे। और मैं बल्कि यहां पे चले, मैं आपको यहां पे नहीं कैंसिल करके देता, मैं अगले स्टेप में कैंसिल कर देता हूं। साथ रूल भी मेंशन कर देता हूं कि x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर 4। बेटा यहां मैं मेंशन करता हूं a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n। आंसर क्या होता है, तो मैं यहां पे कैंसिलेशन कर रहा हूं, आंसर 1 आ जाएगा। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब देखो x की पावर -2 क्या है और नीचे x की पावर 0 है, कुछ नहीं है ना, x नहीं है ना नीचे, इसका मतलब नीचे x की पावर 0 है, तो इसको उठा के नीचे ले जाओ, ऊपर आ जाएगा y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर +2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आगे वाले पेज पे जाते हैं। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है। अगर आपके पास x की पावर m मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर n से, तो रिजल्ट होगा x की पावर m प्लस n आ जाएगा। सो देयरफॉर जो हमारे पास न्यूमरेटर में पावर है 7 -4 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय x की पावर 2। 7 - 4 इज वही आंसर है। सो आप ये कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई a की पावर -5। क्लियर है सबको? अब वो 0 वाला देखें, 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे एक दूसरे से, 4 और 9 एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो फैक्टराइजेशन करके देख ले, दोबारा रिजल्ट में वही डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैंसिल होता हो कुछ तो कैंसिल कर देंगे उसको। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3। एग्जाम्पल नंबर पार्ट नंबर 2 क्या था जी? 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई a की पावर -5 और होल की पावर कितनी आ गई है? बेटा एक बात याद रखनी है, बाहर वाली पावर को भी नहीं छेड़ना आपने, पहले अंदर वालों को सॉल्व करो। पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का। प्राइम नंबर्स याद है सबको? 4 को प्राइम नंबर्स के जरिए से इसकी फैक्टराइजेशन की, 9 के फैक्टराइजेशन की, तो जो 2 के फैक्टर्स आए वो 2 का स्क्वायर आया मल्टीप्लाई a का क्यूब मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज यहाँ साथ मेंशन कर दूं, b की पावर 0 क्या होगा, तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9 की जगह पे, होल की पावर क्या आ गया -2। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा अब गौर से देखें, 2 की पावर पॉजिटिव है, 3 की पावर पॉजिटिव है, कैंसिलेशन तो नहीं हुई, जो जहां पे है वहां पे रहने दो। अब a की पावर देखें -5 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। अब 3 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है। समझ आया नहीं है? तो अब हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। तो क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर +5, नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 3 का, और पावर में क्या -2। 2 की पावर 2 नहीं डाला मैंने, हमें बात समझ आई? 2 की पावर 2 एज इट इज, a की पावर 3 एज इट इज, a की पावर -5 को मैं ऊपर ले गया +5 हो गई, होगी ऊपर जाके भी मल्टीप्लाई, लेकिन पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? अब बच्चे क्या करेंगे? बेसिस सेम पावर्स ऐड। रूल हमारे पास क्या, अगर हमारे पास x की पावर m मल्टीप्लाई हो रही हो x की पावर n से, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। अब हमारे पास ऊपर 2 की पावर 2 था पहले, और a की पावर क्या था 3 + 5 था ना, 3 मल्टीप्लाई की पावर 5 था।
सो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और होल की पावर क्या। अब अक्सर बच्चे जो होल की पावर होती है वो छोड़ जाते हैं, याद रखना इसको लिखना आपने। नीचे क्या आ गया, अब क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर और होल की पावर। अब इस स्टेप को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पहला तरीका जो आप बच्चों को अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका करवाऊंगा। पहला तरीका क्या करें, a डिवाइडेड बाय b की पावर क्या हो माइनस n, तो आप b को ऊपर कर दो और a को नीचे कर दो, पावर पॉजिटिव n हो जाएगी। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? कुछ बात समझ आई है नहीं आई? नहीं आई मेरे से। कैसे कैसे हुआ ये देखें, साइड पे करके देता हूं। a डिवाइडेड बाय b की पावर क्या था माइनस n। असल में बेटा रूल क्या है कि जो पावर होती है वो दोनों की पावर्स के साथ जाकर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो a की पावर क्या 1 मल्टीप्लाई माइनस n, b की पावर क्या 1 मल्टीप्लाई माइनस n, a की पावर क्या आ गई माइनस n डिवाइडेड बाय b की पावर भी क्या आ गई माइनस n। अब b को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले जाओ, तो क्या b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब मेरी बात गौर से सुनो, आप लोगों ने अभी रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास a की पावर a डिवाइडेड बाय b की पावर n आ जाए तो n दोनों पे अप्लाई होगा। क्या आएगा जी, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। तो बेटा क्या मैं यहां से वापस नहीं जा सकता? अगर दोनों की पावर n है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता पावर। तो अब मैं यहां पे यही करने लगा हूं कि a b डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो हुआ क्या, शुरू कहां से किया था, a डिवाइडेड बाय b की पावर माइनस n से शुरू किया था और रिजल्ट में क्या ले आए b डिवाइडेड बाय a की पावर n, n पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका तरीकाकार प्रूफ का ये भी था कि आप b को ऊपर ले आओ, माइनस 1 पावर हो जाएगी, a को नीचे ले जाओ, पावर माइनस 1 हो जाएगी। यहां से आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। और पावर क्या माइनस n, सुन रहे हो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये माइनस n जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, b की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस n डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस n। साइन सेम नो, मल्टीप्लीकेशन में तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है कि उन्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि मल्टीप्लीकेशन में जब भी साइन सेम होंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, b की पावर पॉजिटिव n और नीचे क्या आ जाएगा a की पावर पॉजिटिव n। कुछ समझे हो? तो बच्चे ये लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब मैंने क्या करना है, मैं 3 की जो नीचे सब कुछ लिखा हुआ उसको ऊपर ले जाओ, 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसको नीचे लिख दो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 8 होल की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगा। कुछ बात समझो नहीं समझे? अब बेटा ये 2 जाके सब पावर्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। पावर डिवीजन पे अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, लेकिन पावर जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है, लेकिन बाय द फार्मूले के यूज से। ठीक है जी, सो गौर से सुनिएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या था 3 की पावर 2, तो मैं यहां पे ला लिख देता हूं। अगर a की पावर, गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, अगर हमारे पास a की पावर क्या आ जाए x और डिवाइडेड बाय b की पावर भी क्या आ जाए x और होल की पावर क्या हो, यहां पे n कर देता हूं, यहां पे n कर देता हूं, यहां पे m कर देता हूं, यहां पे x कर देता हूं। ठीक है जी, तो हुजूर वाला रूल ये कहता है कि ये जो बाहर वाली पावर है ये इस क्वोशंट की पावर्स पर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई होगी इन सब के साथ। ये क्या आ जाएगा n, ये क्या आ गया m। तो ला ये कहता है कि जो पावर बाहर वाली है ना, बेशक नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हर एक की पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। क्या आ जाएगा a की पावर n मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय b की पावर m मल्टीप्लाई x। रिजल्ट आ गया a की पावर n x डिवाइडेड बाय b की पावर m x। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? मसला है तो कोई पूछो। अब हमारे पास यहां पे 3 की पावर क्या आती है ऊपर 2, क्या होगा ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई करो, बार की पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे था 2 की पावर 2, फिर वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई और नीचे a की पावर 8 था मल्टीप्लाई 2, ये भी हो गया। पावर हमने अप्लाई कर दी, दोबारा से एक दफा देख लो, ये देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, a की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया जी। अब यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर पॉजिटिव 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई a की पावर 8 टू द 16।
मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अब बेटा इनको कर लो कैलकुलेट। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और a की पावर भी कितना आ गया? कुछ बात समझ आई है या नहीं आई? अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था यहां पे आप उल्टा दो तो पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहां मैंने कहा था ना ये वाले स्टेप पे। सबको ये समझ आ गया? बेटा एक और मेथडोलॉजी है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर स्टार स्टेप से आगे स्टार्ट कर लो। a की पावर क्या था 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या था और डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या था 2 और होल की पावर थी -2। बेटा पावर अप्लाई कर दो। कौन सा रूल? a डिवाइडेड बाय b की पावर n जाके दोनों पे अप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई और b की पावर। तो बेटा वही काम करने लगा हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 a की पावर 8 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। नहीं कर सकते तो सीधी सीधी पावर अप्लाई कर दो, डरते क्यों? अब एक देखो दोनों का साइन क्या है डिफरेंट है ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2। तो बेटा जब पावर्स के साइन डिफरेंट होते हैं आंसर नेगेटिव आता है 2 to the 4। a की पावर 8 था मल्टीप्लाई -2 था, दोनों के साइन डिफरेंट है आंसर आएगा -16। नीचे क्या था 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 था, पावर साइन डिफरेंट है -4। अब देखे हमने कहा था आंसर में पावर्स के साइन क्या आने चाहिए? पॉजिटिव आने चाहिए। अब इनको क्या कर लो 3 की पावर 4 ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 2 नीचे ले आओ, a की पावर 16 भी नीचे है ना। पॉजिटिव साइन सही है ना, द एक्सपोनेंट्स इन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव कर दिए। अब 3 की पावर 4 81 होता है और 2 की पावर 2 की पावर ऊपर से 4 आएगा ना नीचे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है और a की पावर पॉजिटिव 16 पहले मौजूद था। ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो पूछे। क्लियर हो गया? सो ये बच्चे आप देख सकते हैं पहले सवाल का वही जवाब है, दूसरे को देखो। अब डायरेक्ट इसको ऊपर ले गए, a की पावर -5 डायरेक्ट ऊपर जाके +5 कर दिया। तो समझना कैसे हुआ है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा ना तो प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा देख लो, आप बच्चों ने घबराना नहीं, a डिवाइडेड बाय b की पावर -n इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a की पावर +n। ठीक है, तो ये उन्होंने ये लाभ अप्लाई किया था। मैंने दूसरे तरीके से भी करा दिया, इस तरीके से भी करा दिया, एंड रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है जी। अब सवाल एग्जांपल नंबर 2 आपको करा कहता है सिंपलीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस। इनको आपने सिंपलीफाई करना है, कौन से लॉज यूज करके? इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज करके। ठीक है जी। तो पहला सवाल क्या जी, 8 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। एक तो रूल ये है कि आप पहले ही वो पावर को पॉजिटिव कर दें, जो बात 3 सॉरी -4/3 है उसको आप पहले ही साइन उसका चेंज कर दें। ठीक है, तो अब गौर से सुनना। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है जी। अच्छा जी, क्या है जी 8 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -। सॉल्यूशन देखो, पहला काम जो यहाँ पे हुआ है वो क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप साइन को चेंज करो, नहीं भी करोगे फिर भी काम चल जाएगा। तो पहला लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ वो क्या जी, a डिवाइडेड बाय b की पावर -n हो तो रिजल्ट आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a की पावर पॉजिटिव। उल्टा दो बस फ्रैक्शन को तो साइन चेंज हो जाता है। और मैंने बताया भी क्यों चेंज होता है, जब b ऊपर जाके इसकी पावर का साइन नेगेटिव होगा, a नीचे आएगा उसकी पावर का साइन भी होगा नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुनना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 125 ऊपर लिख दिया और 8 को नीचे लिख दिया, होल की पावर का साइन पॉजिटिव 4/3 होगा। अब हुजूर वाला हमारा पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन। 125 की हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। 125 बेटा ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है। 525 था 125 फिर 5 पे जाएगा, 5 5 था 25 और 5 1 था। अब बेटा इसी तरह 8 की फैक्टराइजेशन करो, 2 पे जाएगा, 4 2 था 8, 2 2 था 4, 2 1 था 2। अब गौर से सुने, जो फैक्टराइज फॉर्म आई है 125 की वो ये 5 का क्यूब, 5 की पावर 3, 3 5 आया ना, तो 5 मल्टीप्लाई 5 आंसर 5 की पावर 3। और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 की जगह पे 2 की पावर 3 और होल की पावर क्या 4 डिवाइडेड बाय। अब बेटा मैं ये रूल अप्लाई करूंगा, अगर a की पावर a डिवाइडेड बाय b की पावर n हो
तो ये n पावर जाके दोनों पे अप्लाई हो जाती है, आंसर आएगा a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर। सुन रहे हो? अब जरा गौर से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंदर है 5 की पावर 3 और बाहर क्या थी 4 डिवाइडेड बाय 3, वो इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। प्रॉब्लम किसी को? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है जी। अब 3 1 3 है, 3 1 3 है, 3 1 3 है, 3 1 3 है। अब 4 1 4 ऊपर हो गया, 5 की पावर 4 आ गया, नीचे भी 2 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर 4 होता है 625 और 2 की पावर 4 होता है 16। 625 डिवाइडेड बाय 16 आपका आंसर है। समझ आया नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो दोबारा कर लेते हैं। हो गया जी क्लियर? अब एक जो मैंने ये पहले स्टेप लगाया था पावर का साइन चेंज कर लिया तो ज्यादा अच्छा हो गया। अगर नहीं तो भाई ये देखो ऊपर क्या था 8 डिवाइडेड बाय 125 होल की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। बेटा 8 के जो फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 3 बनेंगे, 5 के फैक्टर्स 5 की पावर 3 बनेंगे, होल की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। अब ये पावर जाके दोनों पे अप्लाई कर दो तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। अब गौर से देखना ऊपर मेरे पास जो 2 की पावर आ गई है -4 आ जाएगी, दोनों के साइन डिफरेंट है ना ब्रैकेट्स के, तो पहली बात है साइन लगाओ, फिर 4 1 4 लिख लो, डिवाइडेड बाय 5 की पावर देखे दोनों के साइन डिफरेंट थे, आंसर में नेगेटिव आएगा। अब 4 1 4 आ गया, मैं 5 की पावर 4 को ऊपर लेके जाता हूँ तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, 2 की पावर -4 को नीचे लेके आता हूँ तो साइन पॉजिटिव हो जाता है। अब वही है 625 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 16 होता है। समझ आ गया? सो दिस इज अनदर वे टू डू दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब दूसरा सवाल है अधूरे वाला आपका, और बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा समझने वाला सवाल है, और इस सवाल पे जरा ज्यादा गौर व फिक्र करना आपके फायदे की बात है। अगर आप समझ गए तो आप इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। सुन रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा मेरी बात गौर से सुनना। 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, एग्जाम्पल नंबर 2 का पावर नंबर 2। फोर मल्टीप्लाई 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर n। यहां तक किसी को मसला हो? अच्छा बेटा पहला काम हमारा पता क्या है, फैक्टराइजेशन करना। 3 तो प्राइम नंबर है ना, तो अब जरा सॉल्यूशन देखिए गौर से, क्या आ जाएगा? 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 1 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा? 3 की पावर n आ जाएगा डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय। अब मेरी बात गौर से सुनना, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास a की पावर, सुन रहे हो, m प्लस n हो तो ये कैसे आया था? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n था। और सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये असल में ये था तो ये बना, और अगर मेरे पास यूं लिखा हो तो मैं अलग अलग करके नहीं लिख सकता इसको। समझ आया? अब याद जरा यहां देखना, 3 की पावर n प्लस 1 है तो इसका मतलब पता क्या? ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 थी। ये क्या था? ये था, तो यहां से ये बना, मैं वापस जा रहा हूं -3 की पावर n। मसला किसी को? अब मजे की बात आप, अच्छा मुझे बताओ 3 की पावर n के साथ यहां पे तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बेटा देखो इन दोनों नंबर्स में 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है, एक जगह पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और एक जगह पे 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो। अब मैं जरा पहले आपको कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मेरे पास क्या लिखा हुआ? 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n मल्टीप्लाई, मैं अभी 1 यहां पर नहीं लिखता, आपको मेरी बात समझ आएगी 1 कहां से आ गया। चलो वैसे 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई, बेटा मुझे ये बजाय इसके मैं बार बार 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये लिखूं फिर 3 की पावर n लिखूं, मैथमेटिक्स हमें एक टूल प्रोवाइड करता है, कौन सा? कॉमन लेने का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तरीके से। देखो मैं आपको साइड पर लिख देता हूं, अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई b हो प्लस a मल्टीप्लाई c हो तो मैथ क्या करता है कि आप a को बाहर लिखें और ब्रैकेट के अंदर b प्लस c लिख दें। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये a b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c से भी, लेकिन इस कॉमन लेने में हम लोग कितने स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जरा इस बात को समझना। असल में जब हम कॉमन लेते हैं तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को पता क्या करते हैं,
3 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 3 की पावर n से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अंदर क्या 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n, सारा कुछ वही लिखा मैंने। ये मैंने अपने पास से लिखा, ये मैंने अपने पास से लिखा, तो ये कट के आंसर 1 आ जाता है। जितने से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतने से डिवाइड भी कर रहा हूं। मेरी कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब मैं तुम्हें एक और बात समझाता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3 की पावर n, ठीक है। अब ये जो है ना, मैं इसको अंदर ले जाता हूं और सबसे जाके क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। सुन रहे हो मेरी बात? तो क्या होगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। अंदर जाके डिवाइड ही करेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये चीज एज इट इज आ जाएगी, माइनस 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। प्रॉब्लम किसी को 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गया, 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गया, मेरे पास क्या बचा जी, 3 की पावर n जो बाहर मैंने लिखी हुई है वो एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 1 माइनस ये भी 1 ये भी 1, 1 को ये 0 मत लिखना डिवीजन में कभी भी, तो 1 से 1 को डिवाइड करो आंसर 1 आता है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई है वो क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। कुछ मेरी बात समझ आई? हम यहां से डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिखते हैं, ये वाली फॉर्म क्या करते हैं जी, 3 की पावर n बार लिख दिया। तो बेटा जो चीज कॉमन लेते हो ना, उससे फिर पहले को भी डिवाइड करना पड़ता है, दूसरे को भी डिवाइड करना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n था ना, तो मैं कह रहा हूं इन दोनों में ये है, ठीक है। तो मैं 3 की पावर n कॉमन लिख रहा हूं। अब इस कॉमन लिखने का मतलब ये है कि इस 3 की पावर n से पहला नंबर क्या है जी, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, उसको डिवाइड करो 3 की पावर n से, ये कट के आंसर कितना आ गया 3, वो यहां लिख दो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी में लिखा माइनस, अब आगे वाले नंबर को पकड़ो, 3 की पावर n को जो चीज कॉमन ली है उसे डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा 1। अब माइनस यहां पे आ जाएगा 1। कुछ मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो ये कॉमन लेने का मतलब मैंने यहां पे पूरा प्रोसेस किया कि मैंने असल में डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और पूरा काम मैंने किया। यहां पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके दे रहा हूं कि जो चीज आप कॉमन लिख रहे हो ना, उससे हर टर्म को फिर डिवाइड करो। मैंने इसको भी इससे डिवाइड किया, ये कट के आंसर 3 आ गया, ये कट के आंसर 1 आ गया, ठीक है जी। तो अब हम ये वाला प्रोसेस यहां पे करेंगे। ये देखें क्या लिखा हुआ मैंने, ऊपर क्या आ गया था हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n डिवाइडेड बाय क्या, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब इस सवाल को समझना, ऊपर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर कॉमन कब लेते हैं, जब दो टर्म्स के दरम्यान में माइनस का साइन आए या प्लस का साइन आए, फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, नीचे क्या आ गया 3 की पावर n, यहां पे भी है और माइनस के बाद भी है, माइनस या प्लस का साइन बीच में होना जरूरी है। तो मैंने 3 की पावर क्या ले लिया, n कॉमन ले लिया। अब इससे 3 की पावर n काट जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 3, यहां से जब कटेगा तो आंसर क्या बच जाएगा 1। क्लियर हो गया? यहां पे किसी को प्रॉब्लम हो पूछो मुझसे। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनना, ऊपर तो आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है। नीचे आ गया 3 की पावर n, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब गौर करना, ये ऊपर वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। आप में से कोई बच्चा ये गलती ना करे कि 3 की पावर n को 3 की पावर n से काट दिए, नहीं बेटा, ये पूरा एक नंबर है, पहले ये 3 की पावर n माइनस होगा इससे, फिर जाके उससे कटेगा पूरा। बात समझ आई? ये पूरा डिनोमिनेटर जो है इस न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो सकता है, एक पार्ट नहीं। ये पहले माइनस होगा, बाद में जाकर डिवीजन होगी। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? ये काम आप नहीं कर सकते। क्लियर है? सो लिहाजा आप क्या होगा, ये देखो 3 की पावर n पूरा इससे कट जाएगा, और यहां पे ऊपर क्या 2 की पावर 2 और नीचे का 2 की पावर 1 है, तो क्या रिजल्ट आएगा जी? गौर से सुनना, मैं यहाँ पे रूल भी लगा रहा हूँ। ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2, नीचे वाला 2 ऊपर जाकर उसकी पावर -1 हो जाएगी, पावर तो 1 है ना इसकी, तो मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, तो ऊपर जाके की पावर -n हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 -1, क्या आंसर आ गया 2। 2 -1 1 होता है ना, तो 1 मैंने लिखा नहीं, ये आपका रिजल्ट है। अब मैं यहाँ पे एक काम और भी कर सकता था, कौन सा,
कि मेरे पास ऊपर था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2। बेटा ये तो से कट गया, यहाँ पे 2 की पावर क्या 1, ऐसा ही है। ये 1 ऊपर जाके माइनस होना था ना, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ 1 लिख देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस करनी है ना पावर। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप ये मेथडोलॉजी अप्लाई करें, इसमें हर स्टेप प्रॉपर है। इसमें क्या है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। हाँ जब आप थोड़े से भले हो जाएं, थोड़े से भले हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो फिर आप बेशक कीजिएगा, कोई मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी सारे स्टेप्स परफॉर्म करना जरूरी है। क्लियर हो गया जनाब? ये थी आपकी एग्जांपल्स जो हमने कर ली क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं।